जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र, आपके साथ मैं आरती सिंह। मेरे पीछे इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर है उस दर्द की, उस पीड़ा की जो सदियों से चली आ रही है। सदियों से इसलिए क्योंकि दर्द का एक क्षण भी सालों लंबा होता है। ऐसा पहाड़ होता है मानो वो रात कभी खत्म ही नहीं होती। और ऐसी ही मनहूस रात आई जय मां अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी में काम करने वाले मजदूरों के परिवार वालों के लिए। 3 दिन पहले एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 6 मजदूरों की जान ले ली। वो तस्वीर कितनी भयावह थी ये आपने भी देखी। अब देखिए, झारखंड में विस्थापन हो, कोयला हो, आउटसोर्सिंग हो, पुनर्वास हो, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर खूब राजनीति हो रही है। लेकिन क्या सच में इसके ये जो समस्याएं हैं इसका हल निकालने की कभी कोशिश की गई है? अगर ईमानदार कोशिश होती तो शायद आउटसोर्सिंग में जो हादसा हुआ वो हादसा नहीं होता। अवैध खनन रोजाना लोगों की जिंदगियां लील रहा है, खत्म कर रहा है। लेकिन अगर इसके लिए कुछ हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति। कोई ठोस कदम उठाए नहीं जा रहे। और ये दर्द अब यहां रह रहे लोगों के लिए नासूर बन गया है। मजदूरों की मौत हुई तो पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो। जैसे ही पहुंचे तो पीड़ित अपना दर्द साझा कर फूट फूट कर रो पड़े। इसी दौरान बाबूलाल ने कई वायदे किए और चेतावनी भी दे डाली कंपनी को कि अगर वहां पर परिजनों का जो आश्रित हैं, जो लोग हैं वहां पर, अगर उनका पुनर्वास नहीं होता है, अगर कंपनी नियमों के तहत उनका पुनर्वास नहीं कराती है तो बड़ा आंदोलन होगा और ये आंदोलन सड़क से सदन तक होगा। दर्द की वो कहानी और उस पर हो रही सियासत को दिखाती हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए और समझिए। बोला चल जाओ, कहाँ चल जाए सर? बताइए, मेरा बाप दादा ही मर गया, कहाँ चल जाए? गाय दब गया है, 2 लेडीज सब है, चौधरी भर लिया अभी। ये मलबा और मलबे में बची खुची जिंदगी तलाश करते लोग अपनी किस्मत को कोसते होंगे, सोचते होंगे कि क्या यही उनकी नियति है। बाघमारा के रामकनाली ओपी क्षेत्र के मां अंबे आउटसोर्सिंग में 3 दिन पहले हुए दर्दनाक हादसे ने सभी को झकझोर कर रख दिया। 6 मजदूरों की जान चली गई इस हादसे में। इस बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो सोमवार को मुंडा धौड़ा पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात की। ग्रामीणों ने दोनों नेताओं से अपना दर्द साझा किया और न्याय की गुहार लगाई। लोगों ने कहा कि अक्सर अवैध खनन और भूस्खलन की समस्या से वो जूझ रहे हैं, लेकिन बीसीसीएल और प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी आवाज दबाई जा रही है। लोगों से बातचीत के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कंपनी बिना पुनर्वास किए अपना खनन कार्य करा रही है। पूरे इलाके में अवैध उत्खनन चल रहा है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। ये ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर फौरन यहां अवैध उत्खनन रोका नहीं गया और प्रभावित परिवारों का पुनर्वास नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। कि हमने तय किया था कि बार बार इस क्षेत्र में घटनाएं हो रही हैं धनबाद जिला में, तो इस बार एक खुद आकर के थोड़ा सा अपने से उसकी मुआयना कर लूं, देख वहाँ के लोगों से थोड़ा हाल चाल समझने के आए। आने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, जिस प्रकार से यहाँ खदानें हैं चल रही हैं और जिस प्रकार से यहाँ खतरे की जिसको कहते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार की नींद नहीं खुली। जबकि यहाँ के लोग जैसे अभी बता रहे थे कि हम लोग कब्जे से कह रहे हैं कि हम लोगों को कहीं पुनर्वास किया जाए, यहाँ से कहीं हटाया जाए। तो राज्य सरकार का काम था इन लोगों को यहाँ से बिना विलंब किए, क्योंकि बीसीसीएल का कोई जमीन की कमी नहीं है, राज्य सरकार के पास भी जमीन की कमी नहीं है। कहीं भी कोई आइडेंटिफाई करके और वहाँ लोगों को ला करके ले जाकर के बसाते,
इस इलाके में लोगों ने जैसा बताया हमें कि 50 से करीब परिवार लोग, तो 50 लोगों को बसाने के लिए कितनी जमीन की जरूरत है? 10-10 डिस्मिल भी देंगे तो 500 डिस्मिल हो गए, यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है। तो धनबाद जैसे जगह में BCCL को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़, हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई, तो कहीं भी लोगों को इन लोगों को बसा सकते हैं। क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार को पहल करना चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो SP है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले, तब ये सारी चीजें रुकेगी। मैं तो यही इसीलिए आया हूँ ना, देखने के लिए प्रतिपक्ष के नेता हम लोग तो देखेंगे, आवाज उठाएंगे, सरकार से कहेंगे इस पर कार्रवाई करो। नहीं तो आगे हम सब लोग आंदोलन करेंगे। सर मलबा ही मलबा देख रहे हैं दहशत में, अब आगे क्या कार्रवाई करेंगे? क्या आंदोलन? हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार को बाध्य करेंगे कार्रवाई करने के लिए। जो गलत कर रहा है उसकी कार्रवाई करें। जो लोग डरे सहमे हुए हैं, कठिनाई जीवन जी रहे हैं, उन लोगों को सरकार पुनर्वासित करे। विधानसभा में भी मामले उठेगा, लेकिन विधानसभा अभी बहुत दूर है। कब नवंबर में या दिसंबर में विधानसभा होगा, उस समय तक के इंतजार नहीं करेंगे। और विधानसभा में तो बाद में, अभी तो सड़क में विषय को उठाएंगे, और इसीलिए मैं यहाँ आया। केंद्र की तो राज्य सरकार को लेना है उससे मदद। अब कह रहे हैं कि लोगों को पुनर्वास करना ही राज्य सरकार का काम होता है, केंद्र सरकार का काम नहीं होता। और जैसे मैंने कहा कि ये जो सब्सिडरी है, BCCL की जमीन यहाँ पर है, DC अगर उन लोगों से बात करे। वहीं विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि अवैध खनन के चलते यहां आए दिन हादसे हो रहे हैं और इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि उनकी लड़ाई विधानसभा से सड़क तक लड़ी जाएगी। देखिए, जिससे घटना घटी उसके लगातार हम दो दिन हम मीटिंग में थे, हम बोले सब कुछ जान रहे हैं। और जैसे हमें सूचना मिली कि इससे घटना घटी है, हम कल ही हम लौटे हैं, कल आए हैं। और हमारे नेता प्रतिपक्ष आने वालों माननीय जी ने फोन किया कि मैं भी कल आ रहा हूँ। और आज दोनों मिलकर हम लोगों ने मुआयना किए। निश्चित रूप से काफी भय हुए हैं, और जो लोग दोषी है तो बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और हम लोग लगातार इस बात को लेकर के हम लोगों ने सरकार के पास बात रखने का काम करते हैं और लिखित देने का काम करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ कोई पहल लेके जाती है। लगातार क्षेत्र में अवैध माइनिंग चल रही है, लगातार क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही है, जो अवैध माइनिंग चल रहा है, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां है, लगातार वो DGMS गाइडलाइन है वो फॉलो नहीं करती है। DGMS गाइडलाइन को तख्ता पर रख करके काम करती है। DGMS गाइडलाइन को धैर्य बढ़ाने काम कर रही है। इस पर कहीं न कहीं आउटसोर्सिंग वाले दोषी भी हैं, और BCL प्रबंधन दोषी है ही, आउटसोर्सिंग प्रबंधन में ज्यादा दोषी है। क्योंकि इतनी बड़ी माइन चल रही है, चारों तरफ ओपन माइंस है, कोई गार्ड वायर है, न कोई गार्ड वाल है, न कोई फाउंडेशन है, चारों ओपन माइंस है। निश्चित रूप से घटना का वो लोगों ने जानबूझ के लाया गया है। और वैसे लोग इस तरह जो काम कर रहा है, जो DGMS गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है, निश्चित रूप से हम लोग लिख करके देंगे और आंदोलन करने का काम करें। वैसे लोग को माइन चलाना विधानसभा में पिछली घटना क्या बोल रहे हैं, ये जितने घटना घट रही है सरासर दोष है सरकार को। सरकार खुला रूप छूट दी हुई है। सरकार के द्वारा इस तरह के लोगों को षड्यंत्र करके राजधानी चला रही है। सरकार कहीं न कहीं सनकता प्राप्त है, सरकार का जिसमें शेयर जा रहा है, तभी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। लगातार क्षेत्र में तीसरी बार ये घटना घटी है यहाँ पर भूदासान की। पहले तीसरी बार क्या, हम तो बोलते सैकड़ों घटना घट रही है यहाँ का। भी हमारे जितने भी परिवार जो पीड़ित परिवार है, सारे लोग आज साल भर से 2 साल से बोल रहा है कि हम लोग को इस जगह से उठा के बसाया जाए, पुनर्वास किया जाए, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अवैध माइनिंग के खिलाफ आपको आंदोलन करेंगे? हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, ये नई बात थोड़ी ना है। माननीय सांसद धनबाद सांसद जब पहले पूर्व विधायक हुआ करते थे, आप लोगों ने सुने में देखे होंगे, टेलीफोन माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से लगातार उन्होंने विधानसभा बात उठाने काम करता था, लगातार उन्होंने विधानसभा में बात उठाने काम करता था, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दी, जिसका नतीजा है कि इतना घटना घटा है। झारखंड में खनिज संपदा की लूट की जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या बोले? झारखंड में खनिज संपदा की लूट की जाए, किससे जिम्मेवार मानते हैं? पूरी तरह लूट में छूट है सरकार का। सरकार लूट में छूट दे रखी है। सरकार वैसे लोग को संरक्षण दे रही है, सरकार वैसे लोग को प्रेशर दे रही है, सरकार ऐसे लोग को छूट दे रखी है। क्योंकि सरकार का इसमें श्रेय प्राप्त, सरकार के इसमें संलिप्तता प्राप्त, सरकार के इसमें श्रेय सरकार के इसमें डायरेक्ट इसमें श्रेय जा रहा है। अब यहाँ पर आगे की क्या राय?
विपक्ष का लोग कि हम लोग खुद रोड पे उतरेंगे। हम लोग इस पर अगर नहीं, अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो हम लोग जो लोग आज लगातार क्षेत्र में हमारे घटना घट रही है, लोग गरीब मजदूर मारे जा रहे हैं, वैसे लोगों के खिलाफ हम लोग निश्चित रूप से हम रोड पर आएंगे और वैसे लोग कड़ी कार्रवाई करने का काम करेंगे और वैसे लोग पर हम लोग जेल भेजने का काम करेंगे। अम्बे माइनिंग लगातार जो है डीजीएमएस के नियमों को उल्लंघन करके माइनिंग करती है, जिसमें मजदूरों की जान जा रही है। डीजीएमएस का जो भी गाइडलाइंस है, डीजीएमएस का जो भी नियम है, वो कोई भी कंपनी फॉलो नहीं कर रही है। सारे नियम को ना धज्जियां उड़ा रही है, सारे नियम को ताक तरफ में काम कर रही है। इसके विरुद्ध क्या आज में घटना घट रही है, हम लोगों ने इसके विरुद्ध हम लिख के दिए भी है, मामला उठाए भी है और नहीं हुआ तो आने वाले दिन में हम लोग रोड पर लेकर लड़ने काम करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि कोयला आउटसोर्सिंग, विस्थापन और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर सालों से राजनीति होती आ रही है। ये भी सबको पता है कि मां अंबे आउटसोर्सिंग में लंबे समय से अवैध उत्खनन का खेल चल रहा है, लेकिन प्रशासन और खनन माफियाओं की मिलीभगत ने आज सैकड़ों नहीं हजारों मासूम जिंदगियों को मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया है। का दिक्कत यही कि बीसीसीएल बगल में ब्लास्टिंग मारता था, घर हम लोग का धसा, घर दीजिए बस। घर मेरा देखिए पूरा परिवार दो तीन गो का चोट लगा है और बीसीसीएल को हम लोग 2 साल से बोले कि हटाइए हटाइए, नहीं तो बगल में सब है मेरा घर के बगल का, पूछिए इधर माइक लेके। घर धसा इधर से कम 50 घर पूरा एकदम खतरा में है। 1 से 2 सब सही सलामत है, किसी को चोट नहीं है, कुछ नहीं हुआ इधर, कुछ नहीं हुआ, सही बोल रहे हैं। जानवर गया है, हम लोग खटाल वाला है, हम लोग दूध के बेचने वाला है। हम चाहते हैं कि यहाँ से सामान्य सही जगह हम लोग को सुरक्षित करके, कुछ नहीं आया सर, 4 दिन से कोई नहीं सुन रहा है हम लोग का, खा नहीं रहे, एक टाइम कैसे जी रहे हम लोग जान रहे हैं, कोई देखने नहीं आया, जो आता है फोटो खींच के जाता है। प्रशासन आ रहा क्या सहयोग करेगा, वही मदद है कि आप लोग जो बोलिएगा आगे तक हम लोग पहुँचाएंगे बात। प्रशासन यही बोल रहा है, प्रशासन यही मदद कर रहा है कि आगे तक बात को आप लोग हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। बीसीसीएल से कोई देखने नहीं आया, कोई नहीं आया बीसीसीएल से। प्रशासन मदद की यही किया कि आप लोग का जो बात है वो रखा जाएगा, आज रखा गया आप लोग के सामने। प्रशासन का बात यही हम लोग की, आप लोग आए सहयोग किए, घर गया, जानवर गया, सब गया, कुछ नहीं भैया, देख लीजिए ना घर, यही हरा वाला घर है, कोई डर में नहीं जी रहे, कहाँ डर में जिएंगे भैया, डर तो खुद कर दिया, आता है फोटो खींचा, बीसीसीएल डर का सब सामना कर रहे हैं हम लोग। 2 साल से बोल रहे बीसीसीएल को हटाइए। बताइए कुछ करते कार्रवाई करते नहीं धसता। आप जान त्याग देना है, जान पैसे त्याग देना है। हाँ 2 महीना पहले था, 2 महीना पहले रामकलाली थाना गए आए थे, देख के गया, बोला चल जाओ, कहाँ चल जाए सर बताइए, मेरा बाप दादा ही मर गया, कहाँ चल जाए बताइए। 4 गो गाय दब गया है, 2 गो लेडीज सब है, चौधरी में भर्ती अभी, बताइए काम हो रहा है 3 साल से यहाँ पे, बंगला में 3 साल से काम हो रहा है। द भारत मित्र के लिए बागमारा से आफ्ताब की रिपोर्ट।